ओम श्री गुरुवे नमः। आदेश आदिगुरु टीवी में सभी भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस पावन पर्व होली पर आपको ऐसे साबर मंत्र के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि नाथ संप्रदाय के सिद्ध गुरुओं की देन है। इसे इस सिद्ध रात्रि होली पर सिद्ध करके आप अपने जीवन में आने वाली आर्थिक समस्याओं जैसे कर्ज मुक्ति और लक्ष्मी प्राप्ति हेतु प्रयोग करके लाभान्वित हो सकते हैं। यह एक अत्यंत प्रभावशाली साबर मंत्र है। इस मंत्र में के विवरण के बारे में यदि मैं बात करूं तो ये संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन और दरिद्रता निवारण की एक अचूक प्रणाली का संगम है। साबर मंत्रों का अस्तित्व किसी साधारण रचना का परिणाम नहीं है, बल्कि यह देवों के देव महादेव की करुणा का प्रसाद है। हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार समस्त साबर मंत्रों के आदि रचयिता स्वयं भगवान शिव है। पौराणिक व्याख्यानों के अनुसार जब माता पार्वती ने महादेव से प्रश्न किया कि कलयुग में जब मनुष्य के पास कठिन वैदिक अनुष्ठानों के लिए न तो पर्याप्त समय होगा, न वैसी शुद्धता होगी और न ही जटिल संस्कृत का ज्ञान होगा, तब उनका कल्याण कैसे संभव होगा। तब देवों के देव महादेव ने दयावश किरात भील या सबर जाति का अवतार लिया और आम बोलचाल की भाषा में इन शक्तिशाली मंत्रों की रचना की। इसी कारण इन्हें साबर मंत्र कहा गया है। यह मंत्र भगवान शिव की उस सहजता का प्रतीक है जहां भक्त और भगवान के बीच भाषा की दीवार गिर जाती है। यद्यपि मूल बीज भगवान शिव ने बोया, परंतु इस विद्या को पृथ्वी पर एक विशाल वृक्ष के रूप में नाथ संप्रदाय ने विकसित किया। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ और उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने इस विद्या को आम जनता के लिए सुलभ बनाया। उन्होंने मंत्रों को ऐसी लोक भाषाएं जैसे ब्रज, अवधी, खड़ी बोली में ढाला जो सीधे हृदय पर प्रहार करती है। गुरु गोरक्षनाथ के साथ साथ नाथ संप्रदाय के 9 नाथों और 84 सिद्धों ने समय समय पर लोक कल्याण के लिए नए मंत्रों का सृजन किया। इन्हीं गुरुओं की आन और दुहाई इन मंत्रों को अजय शक्ति प्रदान करती है। इस साधना का सबसे अनिवार्य नियम यह है कि इस मंत्र को लिखने से सख्त मना किया गया है। इसका कारण है कि साबर मंत्र नाद ब्रह्म पर आधारित है। जब आप मंत्र को कागज पर लिखते हैं तो उसकी सूक्ष्म ऊर्जा किलित हो जाती है। यह केवल सुनकर याद करना चाहिए ताकि यह आपकी चेतना और श्वास के साथ एकाकार हो जाए। बिना लिखे याद करने की प्रक्रिया साधक को मानसिक रूप से अधिक एकाग्र बनाती है, जिससे मंत्र की शक्ति जागृत हो जाती है। सिद्ध मंत्र कुछ इस प्रकार है। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ चेतो करो भलाई, मेरी भलाई ना करो तो 7 समुंदर की दुहाई, नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई, दुहाई गुरु जी की। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ चेतो करो भलाई, मेरी भलाई ना करो तो 7 समुंदर की दुहाई, नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई, दुहाई गुरु जी की। यह मंत्र इस प्रकार है। इसे आध्यात्मिक जगत में पर्याय नवनाथ 84 सिद्ध लक्ष्मी साबर मंत्र या व्यापार वृद्धि लक्ष्मी मंत्र के रूप में माना जाता है। अगर मैं मंत्र के सूक्ष्म अर्थों का विस्तार से वर्णन करूं तो इसमें माता लक्ष्मी, लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, अर्थात माता लक्ष्मी सत्य की शक्ति है। सवाई का अर्थ होता है सवा गुना शक्ति, अर्थात सत्य के मार्ग पर चलने वालों के घर लक्ष्मी सदा वास करती है। आओ चेतो करो भलाई,
साधक माता से प्रार्थना कर रहा है कि वे चैतन्य होकर भक्तों के कष्टों का संज्ञान ले। इसके अंदर 7 समुद्र की दुहाई, 7 समुद्र की दुहाई ये वर्ड इसके अंदर आया है। इसका मतलब यह है कि लक्ष्मी जी का जन्म क्षीर सागर समुद्र से हुआ है। उन्हें उनके पिता समुद्र की शपथ दी गई थी, जिसे टालना उनके लिए असंभव था। नवनाथ और 84 सिद्धों की दुहाई इस मंत्र में दी गई है। यह मंत्र उन महाशक्तियों के नाम की मोहर है जिन्होंने इस ब्रह्मांड के नियमों को सिद्ध किया है। होली पर इस मंत्र सिद्धि की महाविधि क्या है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि होली की रात्रि को शास्त्रों में सिद्ध रात्रि कहा जाता है। इस रात किया गया अल्प जाप भी महासिद्धि प्रदाता होता है। होलिका दहन की अग्नि नकारात्मकता को भस्म करती है। इस रात्रि को ब्रह्मांड के ऊर्जा केंद्र पूरी तरह सक्रिय होते हैं, जिससे नाथ संप्रदाय के मंत्र अत्यंत तीव्र गति से कार्य करते हैं। अगर मैं इसकी पूजा विधि और सामग्री के बारे में, बहुत सिंपल है। इसके लिए आप रात्रि 10 बजे से प्रातः 2 बजे के बीच का समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इसके अंतर्गत आप पीले या सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं। सर ढका हुआ होना चाहिए। स्फटिक या मूंगे की माला आप यूज कर सकते हैं। स्फटिक लक्ष्मी का प्रतीक है और मूंगा बाधाओं को काटता है। माता के भोग के बारे में यदि मैं चर्चा करूं तो सफेद बर्फी का भोग लगाएं और ध्यान रखें कि घर के शुद्ध घी का अखंड दीपक प्रज्वलित करें। होली की रात में आप इस समय के बीच 21 से 51 माला का जप एक ही आसन पर बैठकर करें। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट रखें ताकि वातावरण में एक विशेष वाइब्रेशन पैदा हो। इस मंत्र के प्रभाव से के बारे में अगर मैं बात करूं, व्यवहारिक लाभ, ये जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाता है। पहला, लक्ष्मी प्राप्ति। यह मंत्र दरिद्रता के सूक्ष्म जालों को काटकर अखंड लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके प्रभाव से साधक के जीवन में ऐश्वर्य, वैभव और भौतिक सुखों का आगमन होता है। आज की जो सबसे बड़ी और महान समस्या है वो है कर्ज मुक्ति। नाथ गुरुओं की शक्ति ऋण की नकारात्मक ऊर्जा को काटती है और धन आगमन के गुप्त मार्ग खोलती है, जिसे भारी से भारी कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। यदि आपकी रुकी हुई संपत्ति से प्रॉब्लम है, किसी को संपत्ति रुकी हुई है, वर्षों से पैसा फंसा हुआ है, या सैलरी अटकी हुई है, या कुछ विवादित संपत्ति के मामले हैं, उसमें आश्चर्यजनक रूप से ये इस मंत्र के जप से सुलझने लगते हैं। यह मंत्र आपके व्यापार में लगने वाले नजर दोष, ईर्ष्या और बाधाओं को समाप्त कर स्थिर लक्ष्मी का वरदान देता है। व्यापार वृद्धि हेतु इसे हमें अपने कार्यस्थल पर जपना अचूक फलदायी होता है। यह साधना केवल पैसा ही नहीं देती, बल्कि घर में व्याप्त अशांति को दूर कर सुख, शांति और आपसी प्रेम का विस्तार करती। इस साधना के कुछ कड़े नियम और सावधानी भी है। आप जानते हैं कि सिद्धि तभी तक जीवित है जब तक वह गुप्त है, इसलिए आप अपनी साधना का प्रदर्शन न करें। मदिरा का सेवन इन साबर मंत्रों को निष्क्रिय कर देता है। अगर मैं भाव की शुद्धता के बारे में बात करूं तो यह मंत्र प्रेम पूर्ण हट पर आधारित है, इसलिए आप इसको पूर्ण समर्पण के साथ जपे। यह विशेष प्रस्तुतिकरण आपको उस प्राचीन नाथ शक्ति से जोड़ता है जिसके रचयिता स्वयं महादेव है और जिसके संरक्षक नवनाथ व 84 सिद्ध हैं। होली की यह पावन रात्रि आपके जीवन से दरिद्रता का अंधेरा मिटाकर और ऐश्वर्य और लक्ष्मी का प्रकाश फैलाएं। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी श्रोतागणों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आप सभी को
हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पावन पर्व पर धन्यवाद प्रदान करते हैं।